कुलदीप सर दोनों को दिल से चरण वंदन करती हूँ। और हाइरिच के रचयिता श्री के.डी. प्रतापन सर और श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, मातृशक्ति बनी हुई है, सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग एक साथ इस गुरुकुल में बने हुए हैं। तो सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और आज की ट्रेनिंग, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, मैं हमेशा इनके लिए बोलती हूँ। और मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर। हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। यही तो गुरुकुल का सबसे बड़ा है कि हम लोग एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं, एक दूसरे के वाणी से सीखते हैं। तो मैंने भी ग्रेट ग्रेट लीडर से सीखा है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर हैं, नेशनल कोर लीडर आदरणीय राजकुमार मुखर्जी सर, छत्तीसगढ़। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, क्योंकि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो विचार रखने का दिए। और इसमें हम तो सदैव ही अपने आप को सौभाग्यशाली ही हैं कि हमें गुरुकुल का एक सीखने का मौका मिला है। साथ ही आप सभी साथियों का जो विचार हमें जानने का मिला, और हम जो है आप विचारों से ही उनको पहचानने का जो मौका प्राप्त किया, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और संयोगवश आज आज हेलो, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ सर, आ रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कट के आ रही है आवाज। एक तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन, जिनके माध्यम से हमें जो है एक मौका मिलता है। और मौका ही एक ऐसा साथियों, जो कि आप सभी साथियों के साथ हम जो है अपने विचार को रखने का सुनहरा अवसर प्राप्त करते हैं। और आप सभी साथियों के विचार को जो जानने का, समझने का प्रयास करते हैं। यह सारा जो एक समय है साथियों, उस परमपिता परमात्मा द्वारा ही हम सबको प्राप्त होता है। और हम सदैव ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें ये पल मिला हुआ है। तो उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन है, जिनके माध्यम से साथियों आज हम इस जग में हैं। और सारा श्रेय साथियों हमारे माता पर ही जाता है, पिता पर ही जाता है, क्योंकि आज हमारे माता पिता हमें इस दुनिया में लाए हैं, तो आज हम ये जीवन जी रहे हैं। तो बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। हमारे माता पिता सदैव इसी तरह से हमारे जीवन के एक जो गुरु रहते हैं, प्रथम गुरु जिसे कहा जाता है, तो हमें प्राप्त हैं। और साथ में हमारे जो के.डी. प्रतापन सर, सरीना मैम, जिन्होंने साथियों हम सबको संघर्ष का जो एक पाठ पढ़ाया है, सच में हमारे लिए यह पल ही अनोखा है
जो कि ऐसे संघर्षशील व्यक्तियों का एक उदाहरण हमने पाया हुआ है। और हमारे गुरुवर जो कि हम सबको साथियों सदैव ही एक सूत्र में बांधे हुए हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण करते हुए हम सबको जो एक सुनहरा एक मौका दे रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं, ऐसे हमारे गुरुवर को भी कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। साथ में साथियों, आप जितने भी उपस्थित हमारे मातृशक्ति पुरुष शक्ति हैं, सभी साथी हमारे लिए सच में अनमोल हैं। क्योंकि आप सभी साथियों का विचार जिस प्रकार से आज हमारे इस गुरुकुल में मिलते हैं, सच में जीवन को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। और संयोगवश आप सभी साथियों का साथ हमें मिला हुआ है। आप सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज का जो ये दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज साथियों रथ यात्रा का दिन है और भगवान जो है रथ में विराजमान होकर साथियों भक्त के बीच में आते हैं। और साथियों, जिस तरह से कहा जाता है ना कि भक्त और भगवान का जो एक संबंध रहता है वह बहुत ही अटूट रहता है। बस अपने विचार, अपने आस्था किस पर कितना है यह तय करता है। और साथियों, कभी भी भगवान जो है अपने भक्त को निराश नहीं करते, किसी न किसी रूप से उसे सदैव ही सहायता करते हैं, उसका साथ देते हैं। तो आज सभी साथियों को हमारे भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा है, यह पावन पर्व के लिए आप सभी साथियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। साथ में साथियों, आज जो है हम इस रथ यात्रा का ही थोड़ा सा व्याख्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हमें हर प्रकार के जो ज्ञान हमारे गुरुवर जी बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम यह मान लें कि हमें यह भी एक ज्ञान की तरह से हमें मिला हुआ है। और हम जो है आप सभी साथियों को अपने विचार से कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया है। इसी दिन भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली जाती है और आज है साथियों। साथियों, आप सब ने सुना होगा कि जगन्नाथपुरी जो धाम है, इसके महत्व क्या है। लेकिन साथियों, जो पुरी है, उस पुरी का जो महत्व है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और साथियों, यह उड़ीसा का जो पुरी शहर ही भगवान जगन्नाथ की मुख्य लीला भूमि है। इसे कई नामों से जाना जाता है। साथियों, जगन्नाथपुरी को जो है कई नामों से जाना जाता है। पहला नाम तो है पुरुषोत्तमपुरी, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम के रूप में विराजमान है, इसलिए उसे पुरुषोत्तमपुरी भी कहा जाता है। और साथियों, इसे शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। मान्यता है कि जो पुरी का जो क्षेत्र है, उसका जो आकार है एक शंख के जैसा है, इसलिए इसे शंख क्षेत्र भी कहा जाता है। साथ में साथियों, इस पुरी को, जगन्नाथपुरी को जो है श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। वैष्णवों के लिए सबसे पवित्र जगह में से एक है, इसलिए साथियों इसे श्री क्षेत्र भी कहा जाता है। उत्कल यानी आज का उड़ीसा, जो हमारा जाने माने एक प्रदेश है, भगवान जगन्नाथ को अपना प्रधान देवता मानता है। साथियों, उड़ीसा हमारा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जगन्नाथपुरी में हमारे भगवान विराजमान हैं। और साथियों, उड़ीसा का ये सर्वश्रेष्ठ एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में ही मानते हैं, जो कि हमारे भगवान हैं। और साथियों, हमें यह जानने का भी प्रयास करना है कि जगन्नाथ जी हैं कौन। तो साथियों, वैष्णव परंपरा और श्री चैतन्य महाप्रभु के जो पंच शाखाएं की मान्यता के अनुसार श्री जगन्नाथ पूर्व परात्पर भगवान है, यानी कि साथियों वे जो है स्वयं पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म है। उनकी एक कला है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का प्रतीक भगवान जगन्नाथ जी ही हैं। और साथियों, ऐसे मान्यता है कि इन्हीं जगन्नाथ जी से पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। साथियों, यह मान्यता है कि जगन्नाथ जी से ही पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है। तो
हमारे जगन्नाथ प्रभु जी जो है हम सभी साथियों के ऊपर कृपा इसी तरह से बनाए रखें। हम सब जो है एक साथ जिस तरह से आज इस गुरुकुल में उपस्थित हैं, उसी प्रकार से सदैव हमारे संबंध, हमारी मित्रता, हमारे भाईचारे की भावना, हमारे गुरु शिष्य का जो एक रिश्ता है, यह सदैव ही कायम रहे। हम सब पर कृपा बरसाएं। इसलिए साथियों, यहाँ कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों की जो पूजा होती है साथियों, एक साथ होती है। साथियों, आज का जो ये दिन है रथ यात्रा, यह रथ यात्रा क्यों होती है, इसके बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। साथियों, रथ यात्रा जो है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि से शुरू होती है, जो कि आज का दिन है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीन विशाल रथों पर सवार होकर साथियों अपने मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। इसे भगवान का मौसी घर कहा जाता है। साथियों, गुंडीचा मंदिर जो है इसे भगवान के मौसी घर कहा जाता है, अर्थात गुंडीचा मंदिर में भगवान के मौसी जी रहते हैं। और धार्मिक अर्थ के अनुसार साथियों, भगवान साल में एक बार अपने भक्तों से मिलने खुद बाहर आते हैं। यहाँ जात पात का भेद नहीं रहता साथियों। राजा से लेकर आम आदमी तक सब मिलकर जो है रथ को खींचते हैं। यह जो है साथियों एक धार्मिक मान्यता है कि भगवान जो है अपने भक्तों से साल में एक बार मिलने को आते हैं, बाहर निकलते हैं। साथियों, गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी के नाम से भी जानते हैं। और यह मंदिर जो है जगन्नाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी में है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ भगवान जी का जन्म स्थान है, वही गुंडीचा मंदिर अर्थात गुंडीचा बाड़ी भगवान जी का जो है जन्म स्थान है। कहा जाता है साथियों कि यहाँ पे जो देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने दारू दारू लकड़ी अर्थात साथियों नीम की लकड़ी से जगन्नाथ जी और हमारे बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई। नीम की लकड़ी से साथियों विश्वकर्मा जी ने मूर्तियां बनाई थी। और रथ यात्रा के बाद भगवान 9 दिन यहाँ रहते हैं और फिर वापस आते हैं। साथियों, वापस जो है 9 दिन के बाद जाते हैं। उस दिन भी रथ यात्रा का एक पर्व मनाया जाता है, जिससे हम बहुड़ा यात्रा कहते हैं या बहड़ा रथ कहते हैं। तो उस दिन जो है भगवान जी जो वापस आते हैं। साथियों, हम सब के लिए रथ यात्रा का एक संदेश है। रथ यात्रा का जो उत्सव है, यह सिर्फ उत्सव नहीं है साथियों। इसका भाव है कि भगवान खुद चलकर भक्तों तक आते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते, उनके द्वार तक भगवान पहुंचते हैं। इसीलिए इसे जगत के नाथ की यात्रा कहा जाता है, यानी कि जगन्नाथ जी की यात्रा। साथियों, कहते हैं ना कि भक्त और भगवान का जो संबंध रहता है अटूट रहता है। एक विश्वास के साथ में भक्त और भगवान का जो रिश्ता है, सदैव ही भगवान जो है भावना के वश में रहते हैं, प्रेम के वश में रहते हैं। उस भक्त के जो भगवान के प्रति जो समर्पण है, उसके भाव से ही वह विभोर हो जाते हैं। और साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि भक्त को जो है भगवान कभी भी निराश नहीं करते, उसके हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भक्त को कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो। परमात्मा जो है स्वयं जानते हैं साथियों, और वह जो है भक्त के हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। बस उसकी आस्था और विश्वास जो है मजबूत होनी चाहिए, जिस तरह से एक भक्त का भगवान के प्रति होनी चाहिए। तो साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो जगन्नाथ मंदिर के जो हमारे भगवान जी हैं, बहुत ही उनके रूप और उनके जो किस्से हैं हम सब ने सुना है, पढ़ा है। और हम सदैव ही आज का जो त्योहार है इसे धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि साथियों यह त्योहार जो है साल में एक बार आता है और भगवान जी के दर्शन होते हैं। साथियों, भगवान जगन्नाथ जी के जो रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। हमारे इस गांव में जो हम लोग करते हैं, मनाते हैं, उसमें सिर्फ एक ही रथ रहते हैं। लेकिन जगन्नाथपुरी में
इनके जो रथ हैं वो 3 रथ रहते हैं। हर रथ का एक देवता अलग होता है और हर रथ का साथियों नाम भी अलग होता है। उसकी ऊंचाई, उसकी लकड़ी सब उसी के अनुसार तय रहता है। तो साथियों इसे हम जो है थोड़ा विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ होता है साथियों, उस रथ का नाम है नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। और साथियों उनका रंग जो है पीला और लाल होता है। ऊंचाई 45 फीट 6 इंच, अर्थात साथियों लगभग 13.9 मीटर। और साथियों उसके पहिए जो है 16 पहिए के होते हैं। और साथियों उस रथ में जो प्रयोग किया जाता है लकड़ी, जो कि फांसी और धौसा पेड़ की लकड़ी, पहिए के लिए भेरू और मूंगा लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। साथियों उसके ध्वज का भी नाम है त्रिलोक के मोहिनी। और उसमें जो सारथी रहते हैं, सारथी जो है दारूक के नाम से जाने जाते हैं। और साथियों उसमें 4 सफेद घोड़े रहते हैं। और सफेद घोड़े जो 4 रहते हैं उनका भी नाम है साथियों, शंख, बलाहक, श्वेत और हरिदास। ये 4 घोड़े जो है हमारे भगवान जगन्नाथ जी के जो रथ है नंदी घोष या गरुड़ ध्वज जिसके नाम से जाना जाता है, उसमें रहते हैं साथियों। और साथियों इसके जो रक्षक हैं हमारे गरुड़ देव रहते हैं। तो इस तरह से जो रथ का निर्माण होता है साथियों, यह भी अलग अलग होते हैं। और यह जो रथ है हमारे भगवान जगन्नाथ जी के हैं। दूसरा रथ जो बनता है साथियों हमारे बलभद्र जी के, बलराम जी के, जो कि उस रथ का नाम है ताल ध्वज। साथियों इसका रंग रहता है हरा और लाल। ऊंचाई की बात करें तो 45 फीट यानी लगभग 13.7 मीटर। और साथियों इसमें 14 पहिए होते हैं। पहिए में भी अंतर रहता है साथियों। जिस तरह से हमारे जगन्नाथ भगवान जी के जो रथ के जो पहिए हैं वो 16 पहिए के हैं, लेकिन बलभद्र जी के जो रथ के पहिए हैं 14 पहिए के हैं। और लकड़ी का उपयोग होता है फांसी, धौसा, भेरू और मूंगा लकड़ी। और साथियों इनके ध्वज का नाम भी अलग है। इनके ध्वज को उन्मानी के नाम से जानते हैं। और सारथी यहाँ पे मातली जी हैं। साथियों यहाँ भी 4 घोड़े हैं। और यहाँ पे घोड़े का कलर जो है काले रंग के होते हैं। और उन 4 घोड़े का नाम है साथियों तीव्र, घोर, दीर्घाश्रम और स्वर्णनाभ। और साथियों इसके रक्षक रहते हैं हमारे वासुदेव जी, हमारे भगवान जी। तो साथियों 2 रथ हो गए। और तीसरा रथ जो है, एक रथ है वो है हमारे सुभद्रा देवी जी का रथ, जो कि उसका नाम है साथियों दर्पदलन या देवदलन। उनके रथ का नाम जो है दर्पदलन या देवदलन। और साथियों इनका रंग जो है काला और लाल होता है। ऊंचाई की बात करें तो 44 फीट 6 इंच का लगभग रहता है, जो कि 13.5 मीटर का रहता है। और पहिए साथियों इसमें 12 पहिए रहते हैं। देखिए 16 हमारे जगन्नाथ प्रभु जी के, बलभद्र जी के पहिए जो है 14, और हमारे सुभद्रा जी के जो रथ हैं उसके पहिए रहते हैं 12 पहिए के। लकड़ी वही फांसी, धौसा, भेरू और मूंगा लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और साथियों यहाँ पे जो ध्वज है वह है नंद नंदबिका नाम से जानते हैं। और सारथी जो है इनके रहते हैं अर्जुन जी। और साथियों यहाँ 4 घोड़े जो है भूरे रंग के होते हैं, रुचिका, मोचिका, जीत और अपराजिता। और रक्षा करने वाले रहते हैं हमारे जय दुर्गा माता जी। तो इस तरह से साथियों जो 3 रथ रहते हैं हमारे तीनों के लिए रहते हैं। हमारे सुभद्रा जी के लिए रहती हैं, हमारे बलभद्र जी के रहते हैं, हमारे जगन्नाथ प्रभु जी के रहते हैं। अलग अलग रथ हैं जिनका सब कुछ अलग अलग रहता है। और खास बात यह है साथियों कि यह जो है लकड़ी जो बनाया जाता है हर साल फागुन महीने के फागुन महीने से ही तैयार किया जाता है। और साथियों इसे बनाने वाले जो दैतापतियों का शब्द यहाँ पे आया साथियों। दैतापतियों उन्हें कहते हैं जो कि भगवान के जो है बहुत ही करीबी रहते हैं, उनके भक्त रहते हैं। उनके द्वारा जंगल से नई लकड़ी लाई जाती है
और पुराने रथ की जो लकड़ी उसको तोड़कर साथियों जो मंदिर के रसोई में जो प्रसाद बनता है उसमें काम में लाया जाता है, और नए लकड़ी से ही हर वर्ष जो है रथ का निर्माण होता है। बनाने वाले साथियों सिर्फ महाराणा सेवा और विश्वकर्मा सेवा वाले बढ़ाई करते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, यही लोग जो है रथ का निर्माण करते हैं। साथियों, पुरी के गजपति राजा जो है छेरा फहरा, अर्थात हमारी जो माताएं छेरा फहरा के नाम से कुछ जानती हैं, क्योंकि उनका जो है सवेरे का काम रहता है। तो छेरा पहरा का जो काम साथियों गजपति राजा जी करते हैं, यानी कि सोने की झाड़ू से रथ के आगे का रास्ता साफ करते हैं। इससे ये संदेश जाता है कि भगवान के सामने साथियों न कोई राजा है न कोई रंक है, हर कोई बराबर है। इसीलिए साथियों वहाँ के जो गजपति राजा है छेरा पहरा करते हैं, रथ के आगे को जो है सोने की झाड़ू से साफ करते हुए रथ को ले जाने के लिए तैयार करते हैं। साथियों, रथ के ऊपर लगे कलश और सजावट हर साल नए कपड़े और गहनों से की जाती है। तो इस तरह से साथियों और कुछ जो हम जानना चाहेंगे साथियों, जो रथ रथ खींचने का जो परंपरा है, रथ खींचने का परंपरा साथियों सबसे बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। इसे बाहुड़ा नहीं गुंडीचा यात्रा कहते हैं। यह साथियों पहले राजा जो है छेरा पहरा करते हैं, अर्थात रथ के आगे को जो है सोने की जो झाड़ू से ना साफ करते हैं, और साथियों उसे गुलाब जल से रथ के रास्ते को सफाई करते हैं, गुलाब जल से रथ को सफाई करते हैं। तो साथियों यह जो है राजा भी भगवान के सेवक हैं। जिस तरह से कहा जाता है ना कि राजा और रंक का हमारे परमात्मा के पास कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं रहता, तो इसीलिए साथियों इस मान्यता को सिद्ध करने के लिए जो है उस कार्य को राजा ही करते हैं। में है हर रथ में चार मोटी मोटी रस्सियां होती हैं, जिन्हें चार माल कहते हैं। साथियों रस्सियों का भी नाम है। उस रस्सी को जो मोटी हमारे जो रथ में चार लगते हैं खींचने के लिए, उस रस्सी को चार माल कहते हैं। जयकारा के साथ में खिंचाई होती है। जय जगन्नाथ के नारे से साथियों लाखों लोग रस्सी खींचते हैं, और मान्यता है कि जो एक बार भी साथियों उस रस्सी को छू ले उसका जन्म सफल हो जाता है। साथियों निरंतर जो है रथ को खींचा नहीं जाता, रुक रुक कर खींचा जाता है, और रथ जो है साथियों रुक रुक कर ही चलता है, रथ सीधा नहीं जाता। बीच बीच में रुकने का कारण भी यही साथियों कि वह जो है भक्तों की भक्ति से भरी होनी चाहिए, अर्थात भक्तों की भक्ति से जो है उसका भर जाना माना जाता है, यही कहा जाता है। तो साथियों खास बात यह है कि स्त्री पुरुष अमीर गरीब ऊंच नीच सब एक साथ रस्सी खींचते हैं। यही भगवान का असली संदेश है, सब बराबर हैं। यहाँ न तो ऊंच नीच का भेदभाव है, जाति पाति का भेदभाव है, अमीरी गरीबी का जो है भेदभाव, कुछ भी भेदभाव नहीं है साथियों। जो कि हमारे जगन्नाथ प्रभु जी के जो रथ है उसे खींचा जाता है, सब मिलजुल कर खींचते हैं। जहाँ से जो छेरा फहरा का कार्य राजा जी करते हैं। तो इस तरह से साथियों यहाँ पे उस परमपिता परमात्मा का जो एक संदेश है कि भगवान जो है सबको बराबर ही देखते हैं, सबको बराबर समझते हैं। तो साथियों गुंडीचा मंदिर में 9 दिन क्या होता है इसके बारे में भी जान ले। गुंडीचा मंदिर या गुंडीचा बाड़ा अर्थात हमारे भगवान जी के मौसी का घर। गुंडीचा मंदिर को भगवान के मौसी का घर माना जाता है साथियों। यहाँ 9 दिन आषाढ़ी 9 दिवस मनाया जाता है। 9 दिन का क्रम है साथियों। जैसे पहला दिन है उसको कहते हैं पहाड़ी। तीनों देव मूर्तियों को रथ से उतार कर गुंडीचा मंदिर में स्थापित किया जाता है। दूसरा दिन साथियों जो कि 8वें दिन तक भगवान यहाँ आराम करते हैं। रोज अलग अलग भोग लगाते हैं। अदप मंडप में भगवान को बिठाया जाता है और भक्त दर्शन करते हैं। इसे जन्मवेदी भी कहते हैं, क्योंकि साथियों यही जो मूर्तियां हैं वह 8 दिन यहाँ पे
हमारे भक्तों को दर्शन देते हैं। साथियों, खास रस्म जो है 5वें दिन होता है, जिसे होला पंचमी के नाम से जानते हैं। होला पंचमी को भगवान को पान सुपारी और ठंडा भोग लगाया जाता है। साथियों, 9वां दिन जो रथ यात्रा का जो एक खास दिन रहता है, जहाँ पे हमारे जगन्नाथ प्रभु जो है वापस जाते हैं, उस दिन की जो रथ यात्रा होती है उसको बहुड़ा यात्रा या पहाड़ा रथ के नाम से जानते हैं। भगवान की वापसी होती है। फिर साथियों, रथ में बैठकर जो है भगवान अपने मुख्य मंदिर पर लौटते हैं। तो इस तरह से साथियों, रास्ते में जो है अर्धरथ की जगह पर भगवान एक दिन रुकते हैं। रास्ते में एक अर्धरथ का जगह माना जाता है, जहाँ पे एक दिन भगवान रुकते हैं और आड़ा भोग खाते हैं। वहाँ का जो भोग का नाम है साथियों, आड़ा भोग कहते हैं। यहाँ का पेड़ा बहुत ही प्रसिद्ध है। बस मंदिर में जाने के बाद सुनावेश होता है। भगवान को सोने के गहने पहनाए जाते हैं। साथियों, जो भगवान को सोने के गहने पहनाए जाते हैं उसको सुनावेश के नाम से जानते हैं। वही सबसे सुंदर दृश्य होता है। तो इस तरह से साथियों, हमारे जो जगन्नाथ प्रभु हैं, जिनका आज रथ यात्रा का पर्व है और आज बहुत ही धूमधाम से जो है मनाया जाता है। हमारे इधर गांव गांव में जहाँ पे भी जगन्नाथ मंदिर जो हमारे जगन्नाथ भगवान जी के हैं, वहाँ पे आज का रथ यात्रा होता है। और यहाँ पे साथियों उस त्योहार को, उस पर्व को बहुत ही आनंद पूर्ण मनाया जाता है। बच्चों को खिलौना अनेक प्रकार के, जैसे हमारे इधर जो है बाहक का जो एक मृदंग के साथ में उनका नाच गाना चलता है। तो इस तरह से साथियों बहुत ही एक खुशहाल आज का जो दृश्य रहता है। अब कुछ कुछ शहर में भी मनाए जाते हैं और बड़े बड़े शहर में पता भी नहीं चलता। जहां तक हो सके कोई भी ऐसा शहर नहीं होगा जो कि इस भव्य त्योहार को, इस भव्य जो हमारे जगन्नाथ प्रभु जी के जो रथ यात्रा कार्यक्रम है, इसे न मनाते हों। यह हमारे लिए यही संदेश देता है साथियों कि कभी भी हम जो है किसी को एक व्यवहार के माध्यम से, एक सोच के माध्यम से तुच्छ न समझे, किसी को बेकार न समझे। यहाँ पे जिस तरह से हमारे परमपिता, हमारे परमात्मा जी हैं, उनका जो एक संदेश है कि सदैव सबको जो है बराबर नजरों से, बराबर निगाह से, बराबर मान्यता के साथ में देखते हैं। तो साथियों इसी प्रकार से हमें भी यह सीख मिलता है कि हम जो है जिस तरह से हमारे परमात्मा जी का जो एक भावना है, एक विचार है, उसी तरह से हम भी सबको नजरिया से देखें। ऐसे नजरिया से देखें कि सामने वाले व्यक्ति को जो है हमारे से कुछ भी परेशानी ना हो, कि यह व्यक्ति जो है हमें तुच्छ समझता है। इस तरह की जो भावनाएं जो होती हैं, यह सदैव ही हमारे इस मानव जीवन के लिए बहुत ही एक गलत सिद्ध होता है। क्योंकि साथियों उस परम पिता परमात्मा ने जो हम सबको इस जग में नवाजा है, सब अपने आप में एक महान गुण लेकर पैदा होते हैं, एक महान रहस्य लेकर पैदा होते हैं। और कुछ साथी जो है साथियों अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हुए अपने आप को निखार लेते हैं या निखर जाते हैं। और कुछ साथियों को जो है ऐसा साथ ही नहीं मिलता, ऐसा गुरुकुल जैसा हम सबको मिला हुआ है, इस तरह से कोई साथी नहीं मिलते, कोई सत्संग नहीं मिलते। तो वह जो है साथियों अपने आप को पहचानने का प्रयास ही नहीं कर पाता और वह जो है जहाँ रहता है वहीं पे रहते रहते अपने जीवन यापन कर लेता है और अपने जीवन को साथियों ऐसे ही नष्ट कर देता है। तो सदैव ही जब हमें ऐसे गुरुकुल का एक साथ मिला है, अब सभी साथियों का विचार मिला है, हमारे गुरुवर जी के ऐसे अनमोल वचन मिले हैं, तो साथियों यह जो हमारे लिए एक अनुकंपा ही है, एक परमात्मा की देन है। क्योंकि साथियों सब आज का जो परिवेश है यही चाहते हैं कि हमसे बड़ा कोई ना हो, हम ही बड़ा रहे। और सदैव ही यही चाहते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को नीचे गिरा कर रखें। तो इस तरह के जो भावना रहता है साथियों,
सच में अपने जीवन का एक पतन का मुख्य कारण होता है। कभी भी हम ये न समझे कि हम जो है महान हैं, अर्थात हमारे भीतर कभी भी अहम की भावना को उत्पन्न ही होने न दें। और साथियों, अहम का भावना अगर हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं होगा तो हमारे जो जीवन में एक सीखने की कला है वह सदैव ही तत्पर बनता रहेगा, और हम जो है नए नए विचार को अपने जीवन में, अपने विचार में लाने का सुनहरा मौका दे सकते हैं। इसलिए साथियों, हर त्योहार को जो है, चाहे वो हमारे किसी भी धर्म के साथी हों, हर त्योहार जो है अपने अपने धर्म के अनुसार मानते हैं, और हर त्योहार साथियों सबको एकता का ही पाठ पढ़ाता है। चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, हर भगवान, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस तरह से जो एक कहावत है साथियों, हर धर्म में एकता का ही पाठ पढ़ाया जाता है। तो हम सबको जो है आज ऐसे ऐसे सीख किसी न किसी माध्यम से मिल रहे हैं। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि ऐसे ऐसे महान पर्व, ऐसे ऐसे महान हमारे भगवान की जो लीला है, हम सबको जानने का मौका मिलता है। और हम जो है इस लीले से ही, इस रहस्य से ही अपने आप को कुछ प्रदर्शित करने का एक सुनहरा मौका प्राप्त करते हैं। तो सभी साथियों को जो है आज के जो हमारे जगन्नाथ प्रभु जी के रथ यात्रा है, इसके ढेर सारे शुभकामनाएं। और साथ में साथियों, हमारा जीवन जो है इसी तरह से सभी साथियों के बीच में यूं ही नए नए विचार के साथ में जीवन यापन करने का मौका मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे माननीय हमारे होस्ट महोदया, हमारे श्रद्धा सुरती मैम जी, जिनके साथियों एक एक शब्द जो है सच्चाई से भरे रहते हैं। आइए मैम, आपको स्वागत है, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरी सर। और सही में आपने पूरी रथ यात्रा की जो विस्तार पूर्वक आपने बताया, और बहुत कुछ तो मुझे भी नहीं मालूम था। जगन्नाथपुरी के कितने नाम, बहुत कई नाम हैं। सही में भक्त और भगवान का एक अटूट संबंध होता है, क्योंकि यहाँ कोई जात पात कुछ नहीं देखा जाता। बस यहाँ देखा जाते हम हैं, सब एक साथ हम हैं, इंसान हैं। हमारे अंदर एक इंसानियत होनी चाहिए। तो आज की ट्रेनिंग सही में सुपर से भी ऊपर, बिजनेस, व्यवहारिकता, ये हम सब ने यहाँ से सीखा है। लेकिन कुछ अपने अंदर हम धार्मिक ज्ञान भी रखें, ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक बार वहाँ पुरी गई थी, तो मंदिर की रसोई में 7 बर्तन एक दूसरे पर, एक के ऊपर एक दूसरे पर चढ़ाकर उनका प्रसाद पकता है। बड़े बड़े भटियां रहती है वहां पे, और उसमें एक उनका ऐसा मानना है कि जो सबसे ऊपर वाला बर्तन रहता है वो मतलब प्रसाद सबसे पहले बनता है। वहां पे देखा है कि केले के पत्ते पे वो भात देते थे, नींबू, मिर्ची, नमक। उस मतलब प्रसाद को लेने के लिए काफी भीड़ रहती थी। मतलब हम लोगों ने कैसे लिया उस प्रसाद को हम लोग जानते हैं, और कितने घंटों लग गए। लेकिन बहुत ही हम लोग भाग्यशाली कि कहते हैं ना, मेहनत करो तो फल मिलता है। प्रसाद हम लोगों को मिला। तो आज की ट्रेनिंग सही में सुपर से भी ऊपर सर, आपकी ट्रेनिंग तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं स्पेशल स्पीच के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है, सावित्री ठाकुर मैम। मैम शायद नेटवर्क इशू निकल गई है। सर स्पेशल स्पीच में सुमित्रा मैम को ले मैम लें? जी, मैम जी।
तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बीच में बनी हुई ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा टिगर से। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हैरी सभी हमारे इस गुरुकुल में बने सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो इसलिए हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी और सभी मातृशक्तियों को और सभी ऑल पार्टिसिपेट को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप सभी का साथ और सहयोग जो मुझे मिलता है उसके लिए मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम, उनका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति श्रद्धा श्रुति मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत ही शानदार तरह से आप इस गुरुकुल का संचालन कर रही हैं और बहुत ही शानदार शब्दों के माध्यम से, तो आपका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ट्रेनर ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी, बहुत ही शानदार सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, जो कि हमें एक ऐसे रहस्य जो हम कभी जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, और ना ही कभी हम समय निकालते हैं कि हमें इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और रथ यात्रा के बारे में जो सर ने आज बहुत ही शानदार और विस्तार पूर्वक हम सभी के बीच में रखा, तो मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि रथ यात्रा का महत्व और क्यों इतने हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में आज जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का वर्णन जो आज सर ने रखा है, कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ, जो कि उनकी जो पूरी कथा विस्तार पूर्वक रखी, और क्यों हमें उस रथ यात्रा में जो भी व्यक्ति उस रस्सी को अगर छू भी ले तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा माना जाता है। और हजारों लोग जो श्रद्धा से उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं, तो उसके कारण को भी बताया सर ने, और किस तरह से उस रथ का निर्माण होता है, जहाँ की लोहे की एक कील का भी उपयोग नहीं होता, और नीम की पवित्र लकड़ियों से जो रथ का निर्माण होता है और उसमें भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है, जहाँ ऊंच नीच का, छोटे बड़े का और जाति पाति का कोई भेद नहीं, भाव नहीं किया जाता, और हर व्यक्ति जो कि वहाँ अपने जीवन का उद्धार करने के लिए जो भगवान की शरण में जाते हैं। तो एक आध्यात्मिक रूप से सर ने आज का ट्रेनिंग सेशन रखा, और हर व्यक्ति को ऐसा ज्ञान नसीब नहीं होता है। और हमें जो आज पूरी कहानी विस्तार पूर्वक सर ने रखी है, तो सर का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि हम सिर्फ कही सुनी बातों को, आधी अधूरी जानकारी लेते हैं, लेकिन जो सर ने आज हम सभी के बीच में हर उस पॉइंट को रखा कि किस तरह वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, और तो ये सारी बातें जो राजा इंद्रधुम्न की भक्ति के बारे में भी सर ने हम सभी के बीच में रखा, क्योंकि उनकी भक्ति कितनी श्रद्धा से और कितने उन्होंने जो एक बहुत ही बेहतर तरीके से जो उन्होंने जो उनकी भक्ति थी, आज हम सभी के लिए एक मिसाल है। क्योंकि भक्ति से ही शक्ति मिलती है, और जब हम भक्ति करते हैं तो किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं होते हैं। क्योंकि भक्ति अगर हमारी सच्ची हो तो भगवान स्वयं हमारी सारी समस्याओं को हर लेते हैं।
तो हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना जरूरी होता है। और आज सर ने उन्हीं सारी बातों को हम सभी के बीच में रखा है, क्योंकि आज क्या समय भी हमें यही सिखाता है कि उस परमपिता परमेश्वर की इच्छा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि इतने बड़े रथ को खींचना, और जो व्यक्ति उसे खींचता है उसके सारे पापों का धुल जाना, तो ये होती है भक्ति में शक्ति। क्योंकि जो व्यक्ति भक्ति करता है उसे ही वो शक्ति प्रदान होती है। और एक श्रद्धा, जो कि जिस व्यक्ति के मन में श्रद्धा हो, भाव हो, तो उसके सारे काम ऐसे ही बनते जाते हैं। तो श्रद्धा और भाव को हमारे मन में रखना, और एक भगवान के ऊपर जो उसका विश्वास होता है, अटल अटूट विश्वास, तो वो विश्वास इस तरह से आज हमारा इस सिस्टम के प्रति, हमारे गुरुजनों के प्रति, तो इसी तरह का विश्वास भगवान जगन्नाथ के प्रति, जो कि आज हमें वही सारी बातों को और उन विचारों को आज महसूस कर पाते हैं कि जब हम भक्ति करते हैं एक निस्वार्थ भाव से, तो भगवान स्वयं हम हमारे जीवन का रथ उसे वो पार लगाते हैं। तो आज सर ने बहुत ही शानदार तरह से अपने सरल शब्दों के माध्यम से हम सभी के बीच में आज का ट्रेनिंग सेशन रखा। तो मैं सर का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का जो जगन्नाथपुरी में बहुत ही शानदार रथ यात्रा महोत्सव, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि हम सभी के जीवन का रथ भी भगवान इसी तरह हर उस परेशानियों से हमें बाहर निकाले और हमारे जीवन की भी नैया को पार लगाए। तो मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी होस्ट ग्रेट मातृशक्ति, जो हम सभी के लिए आदरणीय है। मोस्ट वेलकम है मैम श्रद्धा श्रुति मैम, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। तो थैंक यू सो मच। जय हरि, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। और आपकी स्पेशल स्पीच भी सुपर से भी ऊपर। जगन्नाथ मंदिर की छाया दोपहर में भी जमीन पर नहीं पड़ती, साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज मंदिर के अंदर नहीं आती। आज हम लोगों को जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा की जो सुनने को मिल रही है, सुने सभी, लेकिन छोटी छोटी बातें, कौन से पक्ष मतलब कौन से शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष कैसे होता है, सारी विस्तार आज हमारे इस गुरुकुल में बताया जा रहा है। और ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो हमें यहाँ धार्मिक ज्ञान भी मिलता है। तो सही में मैं दिल से आज अपने ट्रेनर राजकुमार मुखर्जी सर और हमारी मातृशक्ति सुमित्रा मैम दोनों को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए आज मैं शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे बीच में ग्रेट मातृशक्ति बनी हुई है संगीता वटी मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद मैम। और मैं सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ। और संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और हमारे इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर को भी मेरा सादर प्रणाम। और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट लीडर को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का सेशन हमारे बीच हमारे आदरणीय मिस्टर मुखर्जी सर जी लेके आए, जो हमेशा हमें अपने मुखाग्र बिंदु से हमें सिखाते हैं और अपने
एक रथ यात्रा के बारे में हमें समझाए, जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा जो हमें एक आस्था की ओर ले जाते हैं और हमें यही सिखाते हैं कि इस दुनिया में हमें जो रथ यात्रा है उसे सब मिलकर खींचते हैं और जो भगवान की रथ यात्रा निकलती है उसमें सब लोग भाग लेते हैं। उसी तरह हम अपने कार में भी सभी के साथ चलना है हमें और सबको लेकर चलना है, यह भी सिखाते हैं हमें। और रथ यात्रा जो यात्रा है उन्होंने पूरी उसमें डिटेल्स बताई कि लकड़ी किस चीज की होती है, रस्सी किस चीज की होती है और उसे किस तरह बनाया जाता है। और जो अ, बताए राजा जी जो सोने की झाड़ू से झाड़ते हैं जिसमें भेदभाव नहीं है, राजा ना ही गरीब है ना अमीर है, भगवान की भक्ति सभी करते हैं और उसमें कोई अपने आप का पद मायने नहीं रखता। तो सर ने जो हमें बताया, एक सीख दिए कि हमेशा अपने पद को इतना ऊंचा ना रखें। इस बार सभी को इंसान ही समझते हैं और अपनी भक्ति के अनुसार उन्हें वरदान मिलता है और सीख मिलती है, जो हम कार्य करते हैं अपने कर्म के अनुसार हमें वह मिलता है फल। तो यही आज का सर ने ज्ञान बताया हमें और हम इस यात्रा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद मैम। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप शेयरिंग पार्ट में आई, आपने भी जगन्नाथ भगवान का ही बात की। सही में आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज ये दिन हम लोगों को मिला, सुनने को मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप इसी तरह गुरुकुल में आए और आपका हमेशा स्वागत है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, बड़े भाग से मिलते हैं जगन्नाथ के भात। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी, हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं। मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर आदरणीय अनिल शाक्या सर, यूपी से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज के इस सेशन में मुझे क्लोजिंग पार्ट के लिए आपने आमंत्रित किया है। आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपकी होस्टिंग सुबह की तरह बहुत ही लाजवाब रहती है, क्योंकि आप एक बहुत ही अच्छी और जो बात जो भी वाणी के माध्यम से अपनी रखती हैं, तो उसमें कहीं ना कोई ज्ञान छुपा ही रहता है। तो इसके लिए ज्ञान आप दिया है, सिखाने का प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और गुरुकुल को प्रणाम करते हैं। गुरुकुल में उपस्थित हमारे जितने भी सम्मानित साथी हैं, उन सभी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हैं। और गुरुकुल संचालक महोदय जो हमारे माननीय कुलदीप सर जी हैं, उन उनसे हम सबको सीखने की जरूरत है, क्योंकि उनके जैसा विशाल हृदय हर कोई रख नहीं पाता, क्योंकि यदि रख पाता तो हर कोई अपने आप में कहलाता कुछ ना कुछ। तो यही बात है। तो हम सभी को गुरुकुल में आते ही हैं इसीलिए कि सीखने और सिखाने के लिए। तो सबसे पहले हमें कुछ सीखना है। सीखना किससे है? जो लोग अनुभवी हैं, इस क्षेत्र में मास्टरी हासिल की है उन्होंने अपने जीवन से भी और इस व्यवसाय से भी, तो उनसे हम सभी को सीखना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, चरवंदन नमन करते हैं। और संस्था के संस्थापक केडी प्रताप सर शीना मैम को हृदय की गहराई से बार बार नमन वंदन करते हैं। अब चलते हैं उस परमपिता परमात्मा के श्री चरणों में, जिनकी विशेष अनुकंपा हम सभी पर बनी हुई है। और उनके दिशा निर्देशन में ही जो कार्य हो रहे हैं, वास्तविकता यही है
कि जो वो चाह रहे हैं वही करा रहे हैं। बस हम सभी तो निमित्त मात्र के लिए हैं, बाकी करता धरता तो स्वयं वही है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज के सेशन पे आते हैं। क्योंकि आज का सेशन हमारे बहुत ही एक ग्रेट लीडर और कर्मठ जो झाड़ू जो है वो मिस्टर राज मुखर्जी सर, जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उनके माध्यम से आज हम सबको एक सेशन मिला, जिसमें उन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो आज का जगन्नाथ यात्रा का पर्व है, उन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ इस पर पूरे वृतांत पर प्रकाश डाला है। ये कोई कहानी नहीं है, वास्तविकता ये हकीकत है। और यदि हम भारत के वासी हैं तो निश्चित तौर पर हम सभी को ये जानने का अवसर मिलना चाहिए। और धन्यवाद करते हैं हम गुरुकुल का कि गुरुकुल ऐसी छुपी हुई जानकारियां निकाल के हम सबको देता है। और आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है। जो क्योंकि हम सभी लोग एक समाज में रहते हैं और समाज के हर वर्ग में की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जो भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जाती है पूरी उड़ीसा में, तो वहाँ उनका विशेष महत्व है। और कहा जाता है उनके प्रसाद के लिए लोग बहुत तरसते हैं, और जिसे वो प्रसाद मिल जाए वो समझो बहुत ही भाग्यशाली कहलाता है। तो हम सभी को बड़े मान और सम्मान के साथ उनके चरणों में ध्यान लगाते हुए ये प्रार्थना करती हैं कि प्रभु हम सब पर, हमारे इस व्यवसाय पर और हमारी इस संस्था पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, ताकि हम सब का भविष्य तो सुधरेगा ही, और आने वाले समय में जो हमारे साथी होंगे नए, उन सभी को एक नेक और एक अच्छे रास्ता देकर हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। क्योंकि यदि किसी की हम मदद करेंगे तो कब तक, तो बेहतर है कि उसको, अगर हम मदद करते रहेंगे तो वो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाएगा। वो निष्क्रिय भी ना हो और हम मदद भी कर दें, कुछ ऐसा कार्य करना है। तो इसके लिए हमारे संस्थान जो है बहुत ही लाजवाब रिजल्ट दे रहा है। और हम सभी को ज्ञात है कि हम किसी की मदद ऐसे करें ताकि वो भी आगे चलकर किसी की मदद कर पाए। तो उसके लिए हमारा ये व्यवसाय बहुत ही उत्तम है। क्योंकि इसके माध्यम से हम व्यक्ति को, कहना चाहिए, निष्क्रिय नहीं करते हैं, बल्कि उसको कार्य करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। और क्योंकि हम चाहते भी यही हैं कि हम लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करें। जब वो कार्य करेंगे तभी उनके घर का चूल्हा जल पाएगा। तो उनको प्रेरित करने के लिए हम सबका एक बहुत बड़ा सहयोग होना है, जिसके माध्यम से हम सभी आज पैनल पर एकत्रित हैं। और हमारे मुखर्जी सर ने बहुत ही बारीकी के साथ रथ यात्रा का पूरा वृतांत, कैसे चलाई जाती है, कौन सा रथ होता है, कैसे पहिए होते हैं, मतलब A to Z उन्होंने जानकारी हम सबकी समझ रखी है। तो निश्चित तौर पर सभी की समझ में आई होगी। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वे ऐसे टॉपिकों को खोज कर हम सभी के समझ लाते हैं। देखिए, वास्तविकता में ये लोगों की नज़रों में धर्म संगत हो सकता है, लेकिन उसके साथ ही साथ हम भारत के वासी हैं, तो हमें भारत में जितनी भी सभ्यताएं चलती हैं उनकी जानकारी कम से कम हमें होनी चाहिए। क्योंकि ये भी एक बहुत ही पुरानी परंपरा है, जिसके अनुसार वो आज भी अपने उस पर कायम है। और उसके बाद में हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुखर्जी सर, आपने हमें जो सेशन दिया है वो वाकई में बहुत ही लाजवाब है, और इस सब से हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। और इसके बाद में जो स्पेशल स्पीच में हमारी सुमित्रा डिगर्षे मैम आई, क्योंकि बुलाया अवश्य सवित्री ठाकुर मैम को गया था, शायद वो कंफर्ट जोन में न होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाई हैं। कोई बात नहीं। तो हमारी मैम जो है वो नहीं बन पाई, तो उनका पार्ट जो है
सुमित्रा डिगरसे मैम ने बखूबी निभाया है, और उन्होंने भी अपने वक्तव्य में उन्हीं बातों को रखा जो आज के सेशन पर पूरा रहा। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही अनुभवी और ग्रेट लीडर हैं, और हमेशा जब भी आती हैं तो हम सभी को कुछ ना कुछ देके जाती हैं। बस लेने वाला तैयार हो, देने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और उसके बाद में शेयरिंग में हमारी संगीता बेटी मैम आई, उन्होंने अपने वाणी के माध्यम से बहुत ही शानदार तरीके से शेयरिंग रखी अपनी आज के सेशन पर ही। और जितने भी हमारे साथी ने प्रतिभाग किया उन सभी को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और नमन वंदन करते हैं, और आगे हम सभी को ऐसा ही ज्ञान प्रदान करते रहिएगा ताकि हम अपने भविष्य को बेहतर बना पाए। तो मुझे बुलाने के लिए श्रद्धा शुक्ति मैम आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सो मैम प्लीज कंटिन्यू करें। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे जितने भी पार्ट्स में हमारे साथी आए, हमारी मातृशक्ति ट्रेनिंग में हमारे मुखर्जी सर, स्पेशल स्पीच में सुमित्रा मैम, शेयरिंग में हमारी संगीता मैम, और क्लोजिंग पार्ट में हमारे ग्रेट लीडर अनिल साक्या सर। जितने भी हमारे साथी आए, मैं सभी का दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जितने भी इस गुरुकुल में हमारी मातृशक्ति और पुरुष साथी बने हुए हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। धर्म की खुशबू, सोने का हार, दिल की उम्मीदें और अपनों का प्यार, मिलता है सबको भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद। मंगलमय हो रथ यात्रा का पर्व। तो सभी साथियों को, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना रथ यात्रा की। तो मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे बीच में हमारे ग्रेट लीडर बने हुए हैं शिव कुमार धार्मिक सर, छत्तीसगढ़ सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। वेलकम सर। धन्यवाद। धन्यवाद सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। आज की सभी की जय हो, सभी की विजय हो। आज की होस्टिंग मातृशक्ति श्रद्धा सूती जी, अभिनेत्री, और आज की ट्रेनिंग हमारे बीच श्रीमान जी राजकुमार मुखर्जी जी, काबिल तारीफ सर। आज वकई में जगत की इस जगदीश यात्रा जय जगन्नाथ बेहतरीन ढंग से आपने विस्तार से बतलाए और हम सबको मंत्र मुग्ध करा दिए अपनी वाणी से। वाकई में उड़ीसा पूरी, वहां जाने से कोई भी इच्छा नहीं रहता अधूरी, सबके सब होता है पूरी। बस एक आस्था और विश्वास, और साथ में हमारे उस जगदीश आज भी साक्षात। लेकिन हम सब भाव विभोर होते हैं आज के दिन। उस रथ यात्रा में हम सब शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं। जहां भी रहते हैं वहां पे हम उस ईश का वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और अपने अंदर हमारे जीवन का सही दिशा में पथ और हमारा रथ आराम से सुचारू रूप से चलता रहे, यही हम सब का चाहत रहता है। कभी कोई भी चीज की परेशानी ना हो, हमेशा आसानी ही बनता रहे, और यही निशानी हम छोड़ के जाएं। भगवान जो पांचों तत्व से और उसके महत्व को देखते हुए जो समान रूप से काम करते हैं, उसी को भगवान का दर्जा मिलता है। और क्यों ना कि उसके अंदर वो ऊर्जा रहता है। सब प्रजा को एक समान देखते हैं और चलते हैं, ना किसी से कम न ज्यादा, सबके लिए बराबर सम मजबूत इरादा। और वहां
उड़ीसा में देश विदेश हर प्रकार के सैलानी आते हैं और रथ जो डोर है भगवान के खींचने के लिए सब आतुर रहते हैं। और वहां कोई वर्ण भेद नहीं, सब एक समान, सब एक समान। ऐसे हम सब, हमारे लिए, हम जिस फील्ड में आए हैं हेरिटेज अनइंसाफी, यहाँ भी हम सब एक समान, कहीं पे किसी का भेदभाव नहीं। आने के लिए, सबके लिए, ज्ञानी अज्ञानी, जो नहीं जानता हो उसके लिए भी सब एक समान। एंट्री किसी को कम न ज्यादा, सब एक समान महान। ऐसे ही हमें इस रथ यात्रा को भी हम आर्थिक आजादी के रूप में हम एक सपना देखें और आगे रथ को अपने पथ को और रथ को खींच रहे हैं। वैसे ही वहां भी हो रहा है, जो होना है उसको कोई नहीं रोक सकता, जो होकर रहेगा। लेकिन हमें सच का साथ देते हुए आगे बढ़ना है। यही हमें रथ यात्रा का ये सिखाता है कि हम कैसे सच के लिए हम पथ पे साथ चलें। यहाँ हम जिस भूमि में रहते हैं वो देव भूमि है और यहाँ देव के जैसे हमें बर्ताव करना है, काम करना है। ये पहले होता भी था, आज भी होता है, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने हमारे जो मन के मति को कमजोर कर दिया है। इसीलिए हमारे अंदर वो जोर नहीं है, वो ताकत नहीं है जिससे हम सबको एक साथ चलकर भाव विभोर कर सके। वो पावर अभी हमारे पास आ रहा है धीरे धीरे। कुछ चलाक तो रहते ही हैं, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। नजरअंदाज करोगे तो एक दिन अपने आप को ग्लानि महसूस करेगा और साथ में आएगा। जैसे अभी रथ यात्रा में सब शिरकत करते हैं, हर प्रकार के, चाहे वो अच्छे हो या टुच्चे हो, सब समान, सब भगवान के लिए समान है। वैसे ही हम सबको समान रखते हुए और अपने अंदर ज्ञान भरते हुए, अपने को ध्यान करते हुए आगे बढ़ने का हम प्रयास करेंगे और साथ हमेशा सच के लिए हम साथ देंगे। और ऐसे ही हम आगे इबादत करते रहेंगे और अपनी आदत को सत्य के लिए लगाते रहेंगे। तभी हम निपुण होंगे और सफल भी होंगे और सबको भी सफल करवा पाएंगे। यही हमारी सकल मनोरथ है। और इस जगदीश यात्रा में हम यही प्रण करते हैं कि हम सब सच के मार्ग पे चलेंगे और सबके लिए समभाव रखते हुए, समानता का भाव रखते हुए हम अपने आप को महानता की ओर अग्रसर करेंगे, महानता की ओर अग्रसर करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको जगदीश यात्रा की बहुत बहुत बधाई। सबकी जय हो, सबकी विजय हो। जय हरिच, जय जय हरिच। मोस्ट वेलकम में आए और आगे के पैनल संभालें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सही में हम आज संकल्प लें कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें सच्चाई के साथ, सबकी मदद करें निस्वार्थ भाव से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और फिर से मैं सभी को रथ यात्रा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। हम लोग इसी लिंक पे सुबह 6:55 पे एक बार फिर से मिलते हैं। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगी कि सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरि, जय जय हरिच। जय हरिच, जय जय हरिच। जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय हरि।